नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। दिल्ली में 100 करोड़ की ठगी हो गई है, जिससे हड़कंप मच गया है क्योंकि ठगी से जुड़े मामले में नामी यूट्यूबर्स का नाम शामिल है और साथ ही बॉलीवुड से भी कुछ नामी चेहरे फंसते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि एल्विश यादव की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं और रिया चक्रवर्ती एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। क्या है पूरा मामला? चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। आज की स्पेशल स्टोरी में शुरू करते हैं। दिल्ली में 100 करोड़ की ठगी से हड़कंप, एल्विश यादव समेत रडार पर कई यूट्यूबर्स। मामले में रिया चक्रवर्ती का भी सामने आया नाम। हाई बॉक्स नामक ऐप के जरिए मोटी कमाई का झांसा देकर हजारों लोगों से 100 करोड़ रुपए ठग लिए गए। लोगों को फंसाने के लिए कंपनी ने अभिनेत्री और यूट्यूबरों से प्रचार कराया। इस नए ट्रेंड ने एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों को चाहिए कि ऐसे लुभावने ऑफर से सतर्क रहें। गोकुलपुरी निवासी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने 2 बेटों के साथ बीते जुलाई में हाई बॉक्स ऐप पर कई बॉक्स खरीदे, लेकिन एक बार भी मुनाफा नहीं हुआ। उनके 3 लाख से ज्यादा रुपए ऐप में फंस गए हैं। उत्तर पूर्वी साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कर मामला स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसी एक एफआईआर इंफो यूनिट में भी दर्ज की गई है। पुलिस के पास 20 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। हिमांशु अग्रवाल, अनन्या चौरसिया और अंकित कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ठगी का शिकार होने की बात कही है। पुलिस के अनुसार इस मामले में पीड़ित लोगों का आंकड़ा हजारों में भी हो सकता है। रिया चक्रवर्ती, एल्विश यादव ने किया विज्ञापन। ज्यादा से ज्यादा लोगों को झांसे में लेने के लिए आरोपियों ने लाखों रुपए देकर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान सहित कई यूट्यूबर एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से विज्ञापन करवाया। पुलिस का कहना है कि वो विज्ञापन कराने वालों को गवाह बनाएगी और जांच में शामिल होने के लिए बुलाएगी। हाई बॉक्स ऐप पर 300 से लेकर 1 लाख रुपए तक लगाने पर एक बॉक्स मिलता था। बॉक्स खोलने पर उसमें से निकलने वाला सामान इसी प्लेटफॉर्म पर 1% ज्यादा रकम पर खरीद लिया जाता था। अगर किसी शख्स ने 1 लाख का बॉक्स खरीदा तो वो सामान हाई बॉक्स में 1,01,000 रुपए में बिकता था, मगर 2 महीने से लोग इसमें से रकम नहीं निकाल पा रहे हैं और इसी तरह से 100 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश हो गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि जिन नामी चेहरों के नाम सामने आए हैं, जैसे कि एल्विश यादव और रिया चक्रवर्ती, ये दोनों ही नाम इससे पहले भी गंभीर मामलों में फंस चुके हैं। अब बता देते हैं कि इनके पहले के केसेस क्या थे। नशे के लिए सांपों के जहर के इस्तेमाल का मामला। आज के 6 महीने पहले नोएडा पुलिस ने 17 मार्च को यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कोर्ट ने विशेष रिमांड मजिस्ट्रेट ने उसको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इससे पहले एल्विश से लंबी पूछताछ की गई थी। नोएडा में सांप के जहर सप्लाई करने वाले गिरोह के पर्दाफाश के दौरान एल्विश का नाम सामने आया था। एल्विश के खिलाफ नोएडा में केस दर्ज किया गया था। भाजपा सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने इस मामले में शिकायत की थी। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 39 इलाके में छापा मारा था। इस कार्रवाई के दौरान 5 आरोपियों को पकड़ा गया था। इस दौरान पुलिस ने मौके से 20 ml स्नेक वेनम और 9 जहरीले सांप बरामद किए थे। इनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दोमुहा सांप और 1 रेड स्नेक शामिल थे। पूछताछ के दौरान ही एल्विश का नाम सामने आया था। तब ये भी पता चला था कि वो लोग एल्विश की पार्टी में सांप और जहर की सप्लाई किया करते थे। इसके बाद ही थाना सेक्टर 39 में एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। एल्विश से नोएडा पुलिस कई बार पूछताछ भी कर चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस मामले में ताजा अपडेट है कि कोबरा कांड में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव से 5 सितंबर को ईडी पूछताछ करेगी। सोमवार को एल्विश यादव को ईडी लखनऊ ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था, मगर उन्होंने बयान दर्ज करने के लिए आने में असमर्थता जताते हुए 3 दिन का समय मांगा था। इसको लेकर ईडी ने एल्विश यादव को 5 सितंबर का समय दिया है। नशे में सांप के जहर का इस्तेमाल क्यों होता है? नशे के लिए सांप के जहर के इस्तेमाल की ज्यादा चर्चा नहीं होती। हालांकि इसके केस पहले भी आते रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो रेगुलर नशीले पदार्थ जैसे मॉर्फिन और कोकीन से उब जाते हैं। जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन के मुताबिक सांप के जहर का थोड़ा अमाउंट लिया जाए
तो इसका साइकोएक्टिव इफेक्ट होता है, यानी ये इंसान के नर्व सिस्टम को धीमा कर देता है। कुछ स्टडी में यह भी सामने आ चुका है कि कोबरा के जहर में मॉर्फिन ड्रग जैसा नशा होता है। सांप का जहर जब शरीर में जाता है तब खून में एक्टिव मेटाबॉलिट्स यानी खाना पचाने के बाद बनने वाला पदार्थ रिलीज होता है। इसमें सेरोटोनिन, बेट्राडिटिन, पेप्टाइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और दूसरे इसी तरह के पदार्थ शामिल हैं। इनमें इंसानी शरीर पर नींद आने और शांत कर देने वाले रिएक्शन होता है। अब इसके बाद रिया चक्रवर्ती के मामले से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। सुशांत डेथ केस में फंसी थी रिया चक्रवर्ती। सुशांत डेथ केस से जुड़े ड्रग्स मामले में 8 सितंबर को गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को 30 दिन बाद बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। ये मामला 4 साल पहले का है। 1 महीने से जेल में बंद रिया ने लोअर कोर्ट से 2 बार अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि रिया के खिलाफ सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने का आरोप है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गैर कानूनी नेटवर्क को भी फाइनेंस किया या वो ड्रग डीलर्स की चेन का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा था कि रिया का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वो ड्रग डीलर्स की चेन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने अपने द्वारा खरीदी ड्रग्स को पैसे या किसी और फायदे के लिए दूसरे व्यक्ति को नहीं भेजा है। जब उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तो ऐसे में ऐसा मानने का वाजिब आधार है कि वो बेल पर रहने के दौरान कोई अपराध नहीं करेंगी। आपको बता दें कि एनसीबी ने कोर्ट में दिए एफिडेविट में कहा था कि रिया और शोविक ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर्स हैं और कई हाई सोसाइटी के लोगों और ड्रग्स सप्लायर से जुड़े हैं। दोनों पर धारा 27A लगाई गई है, इसीलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। रिया ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूल की है। उन्होंने माना कि ड्रग्स खरीदने के लिए सैमुअल मिरांड, दीपेश सावंत और शोविक से कहा था। एनसीबी ने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पूरे मामले को देखने में ये सामने आता है कि रिया ये बात जानती थी कि सुशांत ड्रग्स का सेवन करते थे और इस दौरान न केवल उन्हें ऐसा करने के लिए बढ़ावा दिया गया बल्कि उनसे पूरी बात भी छिपाई गई। एनसीबी ने एक हलफनामे में यह भी कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और अगर इस वक्त रिया को जमानत मिल जाती है तो इससे छानबीन बाधित होगी। एनसीबी ने यह भी कहा था कि रिया मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल रही है। ये साबित करने के लिए कई सबूत है। वो ड्रग्स पहुंचाने के काम में न सिर्फ मदद देती हैं बल्कि क्रेडिट कार्ड, नगद और ऐसे ही कई माध्यमों से इनका भुगतान भी करती हैं। वहीं एक्ट्रेस के वकील सतीश मान शिंदे ने अदालत में कहा था कि रिया के सुशांत की लाइफ में आने से पहले से ही वो ड्रग्स लेते थे। सुशांत को ड्रग्स की लत थी। ये बात 3 एक्टर्स कह चुके हैं। रिया की तरह ही श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ने भी कहा है कि सुशांत 2019 से पहले से ड्रग्स लिया करते थे। रिया चक्रवर्ती को कब मिली राहत? सीबीआई ने 2023 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो रिया चक्रवर्ती की जमानत को चुनौती नहीं देगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था। उन पर नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोटॉपिक्स सब्सटेंसेस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अक्टूबर 2021 में रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों से जताई सहमति। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि सरकार जमानत को चुनौती नहीं देगी, लेकिन धारा 27A की व्याख्या को लेकर विचार को खुला रखे और फैसले को एक मिसाल भी न बनने दे। इस मामले की सुनवाई जस्टिस AS बोपन्ना और MS सुदेश की पीठ ने की थी। पीठ ने दलीलों से सहमति जताई और कहा कि एक्ट्रेस को जमानत देते समय हाईकोर्ट ने कानून की जो व्याख्या की है वो किसी अन्य मामलों में मिसाल के तौर पर लागू नहीं होगा। हाई कोर्ट ने फैसले में क्या कहा था? इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देते हुए अपने फैसले में कहा था कि ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे देने का मतलब ये नहीं कि वो किसी अवैध तस्करी में शामिल थी। किसी को नशीले पदार्थों के सेवन के लिए पैसे देने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उसे इसके लिए प्रोत्साहित किया है। तो इस तरह से इस केस में रिया को राहत मिल गई थी। लेकिन क्या इन सेलिब्रिटीज का इस तरह से पैसों के लिए किसी भी फ्रॉड या स्कैम या जनता को इजी मनी मेकिंग दिखाना या सिखाना और उसको एडवर्टाइजमेंट करना सही है? इस सवाल पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।